में बल नहीं, हृदय में साहस नहीं। आज के हर प्राणी, हर युवा को हनुमान जी की पूजा से अत्यधिक उनके चरित्र को आत्मसात करने की जरूरत है। जो लोग अपने आप को दुर्बल मान बैठे हैं, असहाय मान बैठे हैं, जिनका अपने ऊपर से विश्वास उठ चुका है, जो अब सोच रहे हैं कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूं, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल डगमगा रहा है, आपके आसपास के लोग आपकी काबिलियत नहीं पहचान रहे हैं, आप उन्हें प्रूव करना चाहते हैं लेकिन आप उन्हें समझा नहीं पा रहे हैं, और भी ना जाने कितनी समस्याएं, आप बिजनेस कर रहे हो, आपके एम्प्लॉइज कामचोर हो गए हैं, बहुत समस्याएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हनुमान जी के ऐसे 7 मैनेजमेंट लेसन के बारे में, ऐसे लाइफ लेसन के बारे में जो दुर्बल लोगों के लिए उदाहरण है। दुर्बल इंसान केवल शरीर से नहीं बल्कि मन से भी होता है। आज की यह वीडियो आपकी हर समस्या का हल है। आप किसी भी प्रोफेशन है, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आप किसी भी फील्ड में है, समस्याओं से घिरे हैं, समस्याएं आपके सामने आकर खड़ी है, आप उन्हें पार पाना चाहते हैं लेकिन आपको कोई सोल्यूशन नहीं नजर आ रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, मैं अनुष्का, मोटिवेशनल स्पीकर। आज की इस वीडियो में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज की यह वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। मेरा यह दावा है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेते हैं तो आपके लिए यह वीडियो मील का पत्थर साबित हो सकती है। आपको अपनी हर समस्या का इस वीडियो में हल मिलेगा। बिलीव सिस्टम, मन का विश्वास। मन के विश्वास से हनुमान जी समुद्र लांग गए। उनका सहज विश्वास था, मैं श्री राम का दास हूँ, श्री राम नाम जपता हूँ, अतः मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। उठते श्री राम, बैठते श्री राम, सोते श्री राम, जागते श्री राम, खाते श्री राम, हर जगह श्री राम। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके मन में क्या है। राम नाम की ताकत से राक्षसी का भी दिल जीत लिया और उल्टा उन्हीं से आशीर्वाद ले लिया जो थोड़ी देर पहले कह रही थी कि नहीं मैं तो अभी खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा माँ खा लेना, लेकिन पहले मैं राम काज के लिए जा रहा हूँ, वह पूरा कर रहा हूँ, फिर बेशक खा लेना। सुरसा बोली नहीं मैं तो अभी खाऊंगी, अभी भोजन बनाऊंगी। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून का रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा ने अपना मुख का विस्तार किया, मुख का विस्तार बढ़ाती गई, वैसे हनुमान जी ने भी अपना शरीर का आकार बढ़ा लिया, अपने शरीर का आकार बढ़ाते गए। लेकिन थोड़ी देर बाद हनुमान जी ने सोचा वैसे बात नहीं बनेगी। सत जो जन तई आनंद कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। अब हनुमान जी ने क्या सोचा कि बहुत लघु रूप बना लिया, अपना बहुत छोटा रूप बना लिया, सुरसा के मुंह में घुसे और बाहर आ गए और सुरसा से बोले कि मैं तो आपके मुख के अंदर गया था, आपने नहीं खाया तो मैं क्या करूं, आपको एक मौका दिया था, आप नहीं खाते तो मैं क्या करूं, मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। सुरसा ने उनका रास्ता छोड़ दिया और सुरसा उनकी बुद्धि और कौशल देखकर चकित रह गई, उनका रास्ता। प्रसंग हमें सीख देता है कि केवल सामर्थ्य से जीत हासिल नहीं होती बल्कि विनम्रता, छोटा बनकर समस्त कार्य सुगमता पूर्वक किए जा सकते हैं। ये विनम्रता कैसे आएगी, मैं श्री राम का दास हूँ, श्री राम नाम जपता हूँ, अतः मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। ऐसे हनुमान जी जिन पर ब्रह्मास्त्र कभी कोई असर ना हो, ऐसे हनुमान जी जो मच्छर से छोटा हिमालय से बड़ा रूप धारण कर लेते हो, ऐसे हनुमान जी विनम्रता दिखा रहे हैं, छोटा रूप दिखा रहे हैं। जहां पर छोटा रूप दिखाना था वहां पर छोटा रूप दिखाया, जहां पर बड़ा रूप दिखाना था वहां पर बड़ा रूप दिखाया। मैं श्री राम का दास हूँ, श्री राम नाम जपता हूँ, अतः मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। और यही कारण है कि आज राम मंदिर से ज्यादा आज हनुमान जी के मंदिर। लेसन जो हनुमान जी से हम सीख सकते हैं, जो हनुमान जी हमें सिखाते हैं, इनोवेटिव सोल्यूशन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम सोल्व करने के नए तरीके खोजते हैं। ऑलवेज से यस, हमेशा हाँ कहते हैं। लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं, लक्ष्मण जी के प्राण बचाने वैद्य जी ने कहा संजीवनी बूटी चाहिए, और इतना ही नहीं टाइम लिमिटेशन भी बता दी कि संजीवनी बूटी अगर रात में नहीं आई, संजीवनी बूटी अगर रात में आ जाए, सूर्योदय से पहले आ जाए तो लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। ऐसा पात्र ढूंढा गया जो यह काम बखूबी कर सके, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर सके। लंका से हिमालय तक जाना है, हनुमान जी क्या यह काम करेंगे? हनुमान जी को ढूंढा गया, हनुमान जी से पूछा गया कि क्या आप ये काम कर सकते हो? हनुमान जी हमेशा राम काज के लिए तैयार बैठे हैं, हमेशा हाँ कहते हैं। हनुमान जी हमेशा राम जी के काम के लिए तैयार बैठे हैं। हनुमान जी सच अ कैरेक्टर हु ऑलवेज से यस, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। हनुमान जी ने हाँ कहा। आपके परिवार, आपके बिजनेस में कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए तो हमेशा ऐसे पात्र को ढूंढा जाता है, ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जाता है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी रिस्पॉन्सिबल हो, जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, बहाने ना बनाए। हनुमान जी इस काम से बच सकते थे और कह सकते थे आप मुझे संजीवनी बूटी लाने भेज रहे हो लेकिन मुझे तो पता ही नहीं संजीवनी बूटी कैसे दिखती है, मैंने तो कभी संजीवनी बूटी को देखा नहीं, पहले मुझे सैंपल दिखाओ फिर मैं इसी पॉसिबल से टास्क के लिए जाऊंगा। लेकिन हनुमान जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चल दिए। बस अब तो राम जी के चेहरे पर मुस्कान लानी है, लक्ष्मण जी के प्राण बचाने हैं। हनुमान जी में जरा सा भी किंचित मात्र भी आलस नहीं था कि धीरे धीरे जाऊंगा, क्या पता थक जाऊं। नहीं, लाइटिंग स्पीड से गए, जाते जाते एक रेखा दिखाई दिया आसमान में, विद्युत की गति से गए, इतनी तेज गति से हनुमान जी गए। रात में संजीवनी बूटी लाने, सूर्योदय से पहले लाने, लक्ष्मण जी के प्राण बचाने। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते, कुछ बड़ा बनना चाहते तो हमेशा अच्छे काम के लिए हाँ कहिए, हाँ कहने वाले सबसे पहले व्यक्ति बनिए, मदद करने वाले सबसे पहले व्यक्ति बनिए, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाले पहले व्यक्ति बनिए, समस्याओं का समाधान ढूंढने वाले पहले व्यक्ति बनिए, रिकॉर्ड तोड़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति बनिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अंतिम प्राणों तक की मेहनत करने वाले सबसे पहले व्यक्ति बनिए।
चाहिए, फिर देखना आपके कामचोर एम्प्लॉइज कैसे काम नहीं करते, सबसे पहले व्यक्ति बने। हनुमान जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कौन सी संजीवनी बूटी है, वहां पर तो बहुत सारी बूटियां थी, अब क्या किया जाए। हनुमान जी ने सोचा संजीवनी बूटी तो जरूर ले जाना है, उनका गोल क्लियर था, किसी भी तरह संजीवनी बूटी ले जाना है, लक्ष्मण जी के प्राण बचाने। अब क्या किया जाए, पूरा पहाड़ी उठा लाए, अपने गोल के एक कदम एक्स्ट्रा काम किया। वैद्य जी 2 मिनट लगा के खुद देख लेंगे कि कौन सी संजीवनी बूटी है, ऐसा करते पूरा पहाड़ी ले जाए। समर्पण आदर्श हनुमान जी से हम सीख सकते हैं। राम जी के प्रति हनुमान जी के पास श्रद्धा और विश्वास अतुल्य था, उनकी अनुपस्थिति में भी उनके मान की रक्षा का ध्यान रखा, उनके मान की रक्षा की। ब्रह्मास्त्र में बंध गए, रावण के समक्ष पेश हुए, लंका को जलाकर दोबारा सीता माता के पास पहुंचे। सीता माता ने कहा पुत्र हमें यहाँ से ले चलो। हनुमान जी ने कहा माता मैं आपको यहाँ एक झटके से ले जा सकता था, एक झटके में आपको यहाँ से ले जा सकता था, लेकिन मुझे आज्ञा नहीं, प्रभु श्री राम ने मुझे आज्ञा नहीं दी। प्रभु श्री राम आएंगे, रावण का वध करेंगे, सम्मानित आपको यहाँ भी आज्ञा नहीं है, थोड़ी और प्रतीक्षा कीजिए, आपको थोड़ी और प्रतीक्षा करनी होगी। अगर कोई और होता तो सोचता अभी झगड़ा खत्म कर देता हूँ, अभी लिए चलता हूँ, पर हनुमान जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, अपने आदर्शों के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं किया। ऐसे हनुमान जी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कंप्लीट कंट्रोल ऑफ सेंसेस एट ऑल द टाइम, निरअहंकारिता अगर किसी से सीखनी हो तो हनुमान जी से हम सीख सकते हैं। जब हनुमान जी सीता जी का समाचार लेकर सकुशल वापस आ गए, हनुमान जी की हर तरफ तारीफ हो रही थी, हर तरफ प्रशंसा हो रही थी, लेकिन हनुमान जी ने अपनी तारीफ नहीं की, नहीं प्रशंसा की, और सारा का सारा श्रेय राम जी को देते रहे कि राम जी के प्रताप से ही ये सब हुआ, सो सब तब प्रताप रघुराई। अगर कोई और होता तो अपने पराक्रम की कहानी महीनों तक सुनाता, अपनी महिमा महीनों तक गाता, पर हनुमान जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। फाइंड ट्रू स्ट्रेंथ, लंका विजय को आसान बनाने का काम हनुमान जी ने किया। राम जी का संदेश रावण तक पहुंचा दिया, शत्रुओं की सेना में भय फैला दिया। शत्रुओं की सेना जो साधारण सा बंदर हनुमान जी को समझ रही थी, उनकी गलतफहमी दूर कर डंका बजा दिया, लंका जला दी, राक्षसों के बीच में विभीषण को खोजा, विभीषण की मित्रता भगवान श्री राम से करवा दी, माता सीता से मिले। इस प्रसंग से हमें क्या सीख मिलती है? इस प्रसंग से हमें सीख मिलती है लाइफ में जब बड़ी चुनौती आ जाए, लाइफ में जब बड़ी बड़ी चुनौती आ जाए तो हमारे छोटे छोटे स्टेप, सिंपल स्टेप हमारी मदद कर सकते हैं, चुनौती को पार करने में आसान बना सकते हैं। छोटे छोटे सिंपल स्टेप बहुत मायने रखते हैं, छोटे छोटे स्टेप उठाइए, छोटे छोटे कदम उठाइए। लीडरशिप क्वालिटी हनुमान जी से हम सीख सकते हैं। हनुमान जी संपूर्ण वानर सेना के लीडर थे, सबको साथ लेकर चलना, कठिनाइयों में निर्भयता, बुरी परिस्थितियों में मार्गदर्शक बनना, सबको लक्ष्य प्राप्ति के लिए उत्साहित करना, परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना, धैर्य, लगन, साहस, सबकी सलाह सुनने का गुण, सबको सम्मानित करना, सक्रिय, हमेशा एनर्जी से भरपूर। ऐसे हनुमान जी जामवंत से मार्गदर्शन लिया और पूरा उत्साह समर्पण से राम काज किया। ये होती है लीडरशिप क्वालिटी। हनुमान जी से हम लीडरशिप क्वालिटी सीख सकते हैं, हनुमान जी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। राइट प्लानिंग एंड फ्यूचरिस्टिक, दूरदर्शिता जो हनुमान जी में थी, हनुमान जी जैसा दूरदर्शी कोई नहीं था। हनुमान जी ऐसे दूरदर्शी थे, उन्होंने अपने सहज बिहेवियर से सुग्रीव की मित्रता राम से करवाई। सुग्रीव ने श्री राम की मदद से बाली को मारा, श्री राम ने विभीषण की मदद से रावण को मारा। इतने तगड़े फ्यूचरिस्टिक हनुमान जी की कुशलता चतुरता से ही हमें कुछ सीखने को मिलता है। हनुमान जी की चतुरता कुशलता से ही यह कार्य संभव हो सका। जाते जाते आपको हनुमान जी के कुछ ऐसे किस्से सुनाकर जाऊंगी। राम जी जब अयोध्या लौटे, राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था। राज्याभिषेक होने के बाद सभी वानरों को मोतियों की माला दी गई, मोतियों का हार दिया गया, सभी वानरों को उपहार स्वरूप कुछ न कुछ भेंट किया गया। हनुमान जी के बारे में सोचा गया, इनके अतुलित पराक्रम साहस के लिए ऐसा क्या दिया जाए। वैसे तो कोई भी चीज इनकी बराबरी नहीं कर सकती, लेकिन सीता माता ने उन्हें अपना हार दे दिया और हनुमान जी ने उस हार को हाथ में लेते ही सार उनके मोतियों को तोड़ना शुरू कर दिया, फोड़ना शुरू कर दिया। सभी को अजीब लग रहा था, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो हनुमान। हनुमान जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, मुझे कहीं इसमें सीता माता और राम जी नजर नहीं आ रहे हैं, मैंने फोड़ कर देख रहा हूँ, मुझे कहीं सीता माता राम जी नजर नहीं आ रहे। फिर हनुमान जी ने अपने सीने में राम और सीता के दर्शन सबको करवाए। इस प्रसंग से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे अंदर अलौकिक शक्तियां हैं, हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन हम उन्हें बाहर ढूंढते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी? हनुमान जी की कौन सी बात आपको अच्छी लगती है? कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। और अगर कोई आपका क्वेश्चन आकर आप हमसे पूछना चाहते हैं, हम उसका आंसर जरूर देंगे, वह भी कमेंट सेक्शन में साथ साथ लिख देना। आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, यह भी कमेंट सेक्शन में लिख देना। आज की यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।